बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। कंकरेंट होता है जब आपके पास जो तीनों साइड्स हैं, ठीक है, जो कि राइट बाइसेक्टर्स ड्रा किए हैं ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं और वो एक ही पॉइंट पे मिल रही हों, ठीक है, तो वो बेसिकली कंकरेंट पॉइंट होता है। ये जैसे यहाँ पर ओ पॉइंट है और राइट बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है कि आपने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन 90 का एंगल देके बन रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। इट मीन्स के जो मेरी पहली साइड है ए बी, वहाँ से मैंने 90 का एंगल, यहाँ से इसके मिड पॉइंट से मैंने बिल्कुल यहाँ पे एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है। उसके बाद दूसरी साइड है बी सी के यहाँ से मैंने एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है। अब क्योंकि इन्होंने उसको राइट बाइसेक्टर बोला हुआ है इसलिए इनको आपको यहाँ पे एक 90 का जो है ना एंगल का साइन नज़र आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने राइट बाइसेक्टर बोला हुआ है। और गिवन में क्या था कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, और उसके बाद टू प्रूव द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड सी ए और कंकरेंट, जो आपने ड्रा किए हैं ना वो। और यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं मैंने। 3 एक्यूट एंगल्स हैं इस ट्रायंगल के अंदर। कोई भी एंगल जो है ना ए पे और बी पे और सी पे 90 का नहीं बन रहा, तो एक्यूट एंगल्स हैं, मीन्स तीनों एंगल्स आपके पास क्या हैं, लेस देन 90 हैं। और इसके अलावा ये लिखा हुआ है कि सी ए बाई सेक्टर्स ऑफ सी ए हैज़ंट ड्रॉन। आप देखें अगर तो ए और बी की जो मिड पॉइंट है उस पे आपको 90 का साइन नज़र आ रहा है, बी सी के ऊपर आपको 90 का एंगल का नज़र आ रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर जो सी ए साइड है यहाँ पर आपको 90 के एंगल का कोई ये वाला नज़र नहीं आ रहा साइन, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब हम लोगों ने किसी भी ट्रायंगल में तीन चीज़ें प्रूव करनी होती हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है व्हेन 3 थिंग्स आर टू बी प्रूव्ड 1 शुड बी लेफ्ट। तो तीन साइड्स की कंकरेंसी अगर प्रूव करनी है, दैट आर 1 2 एंड 3, ये 3 साइड्स हैं, ठीक है। और इसमें से ए बी और बी सी का आपने ड्रॉ कर लिया बाइसेक्टर, लेकिन जो थर्ड साइड है सी ए, हमने कहा था कि हम एक सीक्वेंस को लेकर चलेंगे। अगर इसका नाम ए रखा है तो बी और उसके बाद सी, और जब इसको बोलना है तब भी ऐसे बोलना है ए बी बी सी और सी ए, एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ। तो जो सी ए साइड है उसके ऊपर आपको कोई 90 का एंगल नहीं नज़र आ रहा। इसका रूल ये है कि जब तीन चीज़ें प्रूव करनी हो तो एक चीज़ को छोड़ देते हैं, उसका आपने बाइसेक्टर ड्रा ही नहीं किया। आपको देखें लाइन भी नज़र नहीं आ रही जो कि सी ए से इस तरफ आ रही हो, ठीक है। बस ए बी के मिड से इधर जा रही है और बी सी के मिड से इधर जा रही है ओ, तो सेंटर था ओ, ठीक है। यानी कि आपने क्या करना है, यहाँ पर एक ट्रायंगल और इसका नाम ए, इसका बी और इसका सी, इसके मिड पॉइंट से इधर एक लाइन आ जाएगी। इसी तरह से ये जो बी सी लाइन है इसका मिड पॉइंट से इधर एक लाइन आ जाएगी, लेकिन जो सी ए लाइन है इसके मिड पॉइंट से इस तरह से आपने लाइन नहीं ड्रॉ करनी। अब ये जो ओ है, ठीक है, इस सेंटर है, इस सेंटर से आप डॉटेड लाइंस ड्रॉ करें और इसको मिला दें ए से, बी से और सी से। तो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप्स में जो है ना डायग्राम के अंदर ये हुआ हुआ जो हम कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे। ड्रा द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड सी ए विच मीट्स ईच अदर एट द पॉइंट ओ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जॉइन ओ टू ए बी एंड सी। वो मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह से जो आपका सेंटर है ओ उसको आपने जॉइन कर देना है इस सेंटर को ए से, बी से और सी से, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कंस्ट्रक्शन अब हम करते हैं, गिव स्टेटमेंट्स और रीजंस करते हैं। स्टेटमेंट्स और रीजन में सबसे पहले आपके पास आ रहा है कि जो ओ ए और ओ बी हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। इट मीन्स कि ओ ए और ओ बी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सेम। ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, कि हर जो पॉइंट है ए और बी है, ठीक है, या ओ है, वो इक्वी डिस्टेंट का मतलब है इक्वल फासला है ओ का ए से भी और बी से भी जो फासला है, डिस्टेंस है, वो इक्वल है, इसलिए लिखा हुआ है ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। उसके बाद लिखा हुआ है ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, तो ये भी ऐसा ही है, ओ बी और ओ सी का डिस्टेंस भी इक्वल है।
और ओ ए और ओ सी। आपने क्या करना है, डायग्राम के अंदर आपके जो लाइंस ड्रा की हुई हैं, आपने ओ को ए से, बी से और सी से मिलाया था, तो आप बता दें बारी बारी कि ओ ए और ओ बी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, फिर बता दें कि ओ बी और ओ सी का इक्वल है, ठीक है। और अब ओ ए और ओ सी रह गए थे, इनका आपस में रिलेशन बता दें कि ये भी इक्वल है, ठीक है। और पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए। ये पॉइंट ओ की जो पोजीशन है ये बिल्कुल कहाँ पे है, कि बिल्कुल इधर है। मतलब अगर मैं यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम बनाती हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास आया हुआ है ना सेंटर, तो ये किसके करीब है, ये इधर सी था, इधर ए था, तो ये इसके करीब है ना, ठीक है। हमने लाइन नहीं थी ड्रॉ की सी ए पे राइट बाइसेक्टर, क्योंकि हमने कहा था कि हमने 3 चीज़ें प्रूव करनी है तो एक चीज़ छोड़नी होती है। तो अभी ये जो सेंटर ओ है ये सी ए के काफ़ी करीब है, उसके राइट बाइसेक्टर पे है पॉइंट जो ओ है, तो वो बताया हुआ है इस लाइन के अंदर, ठीक है। और उसके बाद बता रहे हैं ऑफ ए बी एंड ऑफ बी सी, कि जो पॉइंट ओ है वो किस किस के बाइसेक्टर्स पे है, बी सी के, ए बी के और सी ए के। ऑल्दो उसको ज्वाइन नहीं किया हुआ सी ए के साथ, लेकिन उसका जो राइट बाइसेक्टर है वो एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हैंस द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट एट ओ, ठीक है। 3 साइड्स के जो ट्रायंगल की साइड्स थी उनके राइट बाइसेक्टर्स को कंकरेंसी को प्रूव करना था, तो इसलिए 2 साइड से हमने बाइसेक्टर ड्रा किए, तीसरी साइड से नहीं किया। और वो जो 2 साइड से ड्रा किए उसके सेंटर रो को मिला दिया ए बी और सी से। बहुत इजी था ये थ्योरम। और उसके बाद स्टेटमेंट्स और रीजंस में क्या है, जो हमारी 3 साइड्स हैं ओ ए ओ बी और ओ सी, उनके आपस में रिलेशंस बता दिए आपने, और फिर बता दिया कि जो सेंटर ओ है वो किस किस के बाइसेक्टर्स पे है, ए के, ए बी के और बी सी के और सी ए के। थैंक यू, फ़ी अमान अल्लाह।